तो आज ना बड़ा अच्छा लगा देख के, एक भाई के साथ, एक माँ के साथ और एक बाप के साथ में एक फ़ोटो। बहुत ज़्यादा सुकून मिला दिल को, ये कह सकते हैं। और एक तरफ दूसरी तरफ अगर हम बात करें अप्सरा आंटी की, तो अप्सरा आंटी ने भी बहुत सारे लोगों को दिल जीत लिए, बहुत सारे लोगों को एक मौका मिल गया। तो उन्हीं पे आज बात होगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। और मैं बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे पाती हूँ, उसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यूअसली काम कर पाऊँ, क्योंकि जब आप कोई काम चुनते हो तो उसको अच्छे से करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए कान पकड़ के सॉरी सॉरी, है ना। और सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे और जय श्री राम, हर हर महादेव। तो मैंने बहुत पहले मैंने एक रिएक्शन दिया था, जब जो हमारी गोद ली हुई सुपुत्री हैं, मतलब गोद ली हुई मानी हुई बेटी थी, जिनका कन्यादान किया था। कन्यादान वाली बेटी बोल सकते हैं उनको, कुछ लोग उनको अड़े बाबा बोलते हैं, बट मुझे ना अड़े बाबा बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है। क्योंकि भाई देखो, अगर किसी की टंग में प्रॉब्लम है या फिर उसको क्लियर वर्ड नहीं निकलते हैं, तो उसको ना कहीं टॉन्ट कसना हुआ, या फिर मतलब मेरा ऐसा थॉट है कि मतलब ये भी एक तरह का एक वो हुआ, लाइक क्या बोल सकते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं यार, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, है ना। जैसे किसी को टॉन्ट कसना या फिर जैसे किसी को जलील करना वाला वर्ड हुआ, तो हम कन्यादान वाली बेटी ही बोल सकते हैं। फिलहाल अभी रिश्ते खराब हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, आना जाना नहीं है। लेकिन आंटी ने जब जितिया वाला व्रत रखा, और ये वीडियो ना एक्चुअली मैं फेसबुक देख रही थी, तो फेसबुक पे मुझे रिकमेंड की, तो मैंने देखा जहाँ पे आंटी ने 5 मालाएँ, मतलब 5 लैकेट होता है, हमारे यहाँ तो होता नहीं क्योंकि हम यूपी से हैं, और ये सारे व्रत वगैरह हैं ज़्यादातर बिहार में होते हैं। ये जितिया वाला व्रत बिहार का है। हाँ, जो लोग करते हैं या फिर करना चाहते हैं वो क्यों नहीं कर सकते, अपने बच्चों के लिए होता है। तो आंटी ने एक बार फिर से उनके लिए व्रत रखा, उनके लिए पूजा करी, पाठ किया, जो भी था। और जब से उन्होंने जो कन्यादान वाली बेटी है उनके लिए मतलब जब से उन्होंने उनका कन्यादान किया था, जब से वो उनके संपर्क में आई थी, जब से उन्होंने उनको बेटी माना था, तब से वो उनके लिए पूजा करती हैं। तो इस बार फिर से उन्होंने करी पूजा। वही दूसरी तरफ जो है उनके ब्लॉग थंबनेल देखा हमने, और पूरा ब्लॉग तो नहीं देखा, और जहाँ पे उन्होंने अपने भाई के साथ में, अपने मम्मी के साथ में और अपने पापा के साथ में कई सारी फ़ोटोज़ जो है मर्ज करी थी। और वो एक सुकून वाला पल लग रहा था, क्योंकि एक बेटी की ज़िंदगी में उसके माँ बाप और भाई की कमी कोई नहीं पूरा कर सकता है। एक इमोशनल टच भी था, जहाँ पे मतलब अगर आप थोड़ा सा इमोशनल होके देखेंगे तो सच में उस बच्ची के साथ में बहुत सारी तीतें हुई, बहुत सारी तकलीफ़ें हुई। हाँ, ये बात अलग है कि इन लोगों का मतलब जो गोदली हुई बच्ची हैं, सॉरी कन्यादान वाली बेटी है, इनका जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कि खून गर्म है, या फिर ये बोले कि जनरेशन गैप है आंटी और उनका, तो इस वजह से चीज़ें ख़राब हो गई। हाँ, यही बात अगर हम बोलते हैं कि उनका बेटा जो है, लाइक है ना, सचिन हो या प्रिंस हो, मतलब तो इन लोगों के साथ में जगत भैया हो या फिर उनका छोटा भाई हो, मतलब कोई भी हो, है ना, अपनी खुद की बेटी हो, कोई भी हो, तो उनसे रिश्ते हमारे ख़राब होते हैं तो फिर से जुड़ जाते हैं, चाहे हमारे सब भाई बहन हो या फिर कुछ भी हो। मतलब हमारा जब जहाँ भी मनमुटाव होता है वहाँ पे हम अलग हो जाते हैं, या फिर थोड़े दिन बात नहीं करी, उसके बाद चीज़ें सही हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें सही नहीं हुई, तो वो कहीं ना कहीं जनता को भी थोड़ा सा एक खेद है। हालांकि इसी वजह से आज जो कन्यादान वाली बेटी है उनका जो है सोशल मीडिया पे इतना नाम होना, आज हमें लग रहा है 2-3 लाख के एबव उनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो ऐसे तो कोई नहीं जानता आपको, सोशल मीडिया पे शायद इस तरह की चीज़ें नहीं होती, लेकिन उन लोगों के फेस की वजह से, एक फेस वैल्यू होती है, और फेस वैल्यू की वजह से ही आज इतना स्ट्रगल जो है नहीं करना पड़ा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे क्या लोग इंक्लूडिंग मी,
मैं अगर बात करूँ तो हम लोगों की कोई फेस वैल्यू नहीं है। अपने काम पे दम पे या फिर अपने जो भी चीज़ें हैं उन्हीं के दम पे हम अपनी पहचान बना सकते हैं। अभी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। लेकिन अगर अभी कोई हमारे पास में, हमारे साथ में कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं, कोई फेस वैल्यू हमारे पास में होती है, तो वही चीज़ें हम बहुत जल्दी टारगेट उनका जो है अचीव कर लेते हैं। और उनके कन्यादान वाली बेटी के साथ में यही हुई सारी चीज़ें। लेकिन अब रिश्ते ख़राब हो चुके हैं और होप सो अब जिस तरह से चीज़ें हुई, चाहे वो फंक्शन हो, पार्टी हो, बर्थडे हो, हर तरह की चीज़ें हो चुकी हैं जहाँ पे एक दूसरे का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। और जब इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है तो हमें नहीं लगता है कि अब सारी चीज़ें कभी ऐसी हो सकती हैं। हाँ, शायद थोड़ा सा दर्द हुआ होगा, तकलीफ़ हुई होगी या फिर खुशी भी हुई होगी कि चलो आंटी को तो खुशी हुई होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूजा किया, व्रत किया अपनी बच्ची के लिए, उस बच्ची के लिए भी जिसको उन्होंने बेटी माना है, तो शायद सामने वाले की सामने वाले के दिल में भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा दर्द, एक थोड़ी सी टीस या थोड़ा सा अपनापन जगा होगा इस सॉरी यार, इसी वजह से मैं और ज़्यादा दिक्कत होती है सारी चीज़ों को लेके। मतलब खांसी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि समझ में नहीं आता, और ये लंबी चलती है। मेरे जब भी खांसी हो जाती है लंबी चलती है, तो सॉरी फॉर योर डिस्टर्बेंस, है ना। तो यहाँ पे यही कहेंगे कि यार इस तरह की चीज़ें होती हैं। हालांकि आंटी की वीडियो मैंने जो फेसबुक पे जो पड़ी हुई थी, वहाँ पे मैंने देखा कि सिर्फ़ और सिर्फ ये सब व्यूज़ के लिए होता है, ये गेम है ये, या फिर कुछ लोग दिमाग लगा रहे थे कि बहुओं के लिए था, तो शायद उसमें बहुओं का नहीं होता है, उसमें बच्चों का ही होता है। मतलब बहुओं के लिए शायद आज तक कोई पूजा बनी ही नहीं है। हाँ, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, तो बहुओं के लिए तो नहीं था। और फिर अंकल उसमें बोल भी रहे थे कि हाँ अंशों के लिए है ये सारी चीज़ें। अब वो वीडियो एडिटेड थी या फिर किस तरह की थी, इस तरह इसकी पुष्टि मैं नहीं करती, क्योंकि ब्लॉग मैंने आंटी का नहीं देखा है, जो मैं आपको क्लियर बता दूं। मैंने स्किप कर करके थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन उस तरह से नहीं देखा। लेकिन वहाँ पे वो मतलब कोई इंसान, कहते हैं ना कि कोई इंसान अच्छा करके भी फंसता है और बुरा करके भी फंसता ही है। मतलब बुरा करके तो फंसता ही है। तो अभी वो अच्छा करके भी फंस रही हैं। और उन्होंने जिस तरह से मुझे ये, मतलब मैं इस पे रिएक्शन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि आंटी ने एक रिश्ता बनाया। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि अगर आप रिश्ते बनाते हो तो उनको लाइफ टाइम निभाने की कोशिश करो, और निभाने की कोशिश करो मतलब जितना आपसे हो सकता है आप निभाओ। नहीं निभ रहे, नहीं हो रही चीज़ें, नहीं हो रहा है, गलत वे में जा रही हैं, छोड़ दो, जाने दो। लेकिन जो हमारा फ़र्ज़ है, हम अपने फ़र्ज़ से नहीं मुंह मोड़ सकते। तो आंटी ने एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है इस चीज़ को करके। लेकिन यहाँ पे भी आंटी को, वहाँ पे जो फेसबुक अकाउंट मैंने देखा, वहाँ पे भी वो तंज ही कसे जा रहे थे, जहाँ पे ये बोला जाता है ये सब व्यूज़ के लिए है। अगर इतना ही था तो मतलब अपने बेटे को माफ़ कर दिया, इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करने के बाद, तो फिर मतलब जगत भैया को माफ़ कर दिया, तो उन्होंने बहुत गलत किया था किसी की बेटी के साथ में या फिर अपनी खुद की पत्नी के साथ में, तो उनको माफ़ कर दिया, तो अपनी बेटी को क्यों नहीं, मतलब कन्यादान वाली बेटी को क्यों नहीं माफ़ कर सकती। तो देखो कहते हैं ना कि हमें अपनों पे जो है मारने का, पीटने का, ठोकने का, बजाने का, हर चीज़ का राइट होता है। लेकिन वही चीज़ हम दूसरे के सामने या दूसरे के साथ में करेंगे ना, हम आप कितना भी मान लें, कितना भी कर लें, हम वो उस तरह से वो चीज़ें नहीं कर सकते। वहाँ पे सिर्फ हमें ये देखना होता है कि हम उसको कितना अच्छे से पोलाइट तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो शायद जितना आंटी से हो सका, जितना आंटी से हो पाया उन्होंने किया। हाँ, ये बात, ये व्रत जो है वो बच्चों का था, तो उन्होंने अपने जो फ़र्ज है, जो अपना फ़र्ज निभाया, वो बहुत अच्छे से निभाया और उन्होंने पूजा कर ली। इसीलिए शायद आज आंटी के लाखों फ़ैन हैं, लाखों लोग प्यार करते हैं, लाखों लोग इंस्पिरेशन मानते हैं, लाखों लोग ये बोलते हैं कि काश मेरी भी सास आंटी जैसी होती। क्योंकि आंटी ने जो है, चाहे वो मनीषा हो, चाहे वो रंजना हो, हाँ रंजना को लेके हमेशा टॉन्ट कसा जाता है हालांकि आंटी को, कि हाँ आप इसी से सारे काम करवाती हैं, ये करवाती, वो करवाती। तो भाई जो साथ में रहता है वो करेगा, जो साथ में रहता ही नहीं वो क्या करेगा। और जितना हो सकता है उतना तो करते ही हैं, मतलब आना जाना जिस तरह का होता है लोगों का। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि इस बार जो जगत भाभी हैं उनके जन्मदिन पर जो चीज़ें हुई वो पटना से ही वापस हो गई, वो सिवान नहीं गई, तो इस चीज़ को लेके भी मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन ये छोटे मोटे मुद्दे हैं, चलते रहते हैं। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली रिएक्शन वीडियोज़ लाई, और मैं कुछ लोगों को कवर करने की कोशिश करूँगी, जैसे कि जगत भैया, जगत भाभी, जगत मतलब पूरी जगत फैमिली,
और प्लस जगत दीदी, और बाकी जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहेंगे उन पे मैं बात करने की कोशिश करूँगी। आज मैंने ऐसा सोचा है, और अगर आप लोग साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो बिल्कुल मैं आगे कंटिन्यूअसली काम कर पाऊँगी। और देखिए, कोई इंसान काम करता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये काम सोच के नहीं करता है कि हाँ नहीं चलो ठीक है एवी, है ना। तो कहीं ना कहीं एक मोटिव है मेरा भी कि कुछ करते हैं। और दूसरी बात रही सपना की, तो सपना के साथ में हम हमेशा खड़े हैं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम ज़रूर रिएक्शन बनाएंगे, ज़रूर अपना ओपिनियन देंगे। हालांकि मैंने आज एक सपना का वीडियो देखा जहाँ पे सपना को सिर्फ और सिर्फ इसलिए टॉन्ट कसे जा रहे थे, बॉडी शेमिंग वाली बात हो रही थी, जिसको मैं बोल नहीं पा रही थी उस टाइम पे। जैसे कि अड़े बाबा पे मैंने बोला कि ये भी एक बॉडी शेमिंग ही बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता है। और जैसे उसको बोला जाता है सपना को इस तरह की सपना को बोला गया कि तुम अपने पहले दांत ठीक करवा लो। मतलब इतना बुरा लगा मुझे कि समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये क्या, मतलब कौन सी थॉट के कहाँ से ये लोग आते हैं इस तरह के कमेंट करने। क्या इनके इधर मतलब सब सुंदर, सब और सुंदर की क्या बात छोड़ो, इसमें जवाब भी बहुत अच्छे थे। वहाँ पे एक जवाब इसमें सबसे अच्छा जो बेस्ट जवाब लगा वो मुझे ये लगा कि भाई जो है हाँ वो इस तरह की है, इसलिए जो है वो सोशल मीडिया से इतना अर्न कर रही है और इतना नाम वही है, नाम है उसका रोशन है सोशल मीडिया पे, और तुम सिर्फ कमेंट करने के लायक ही हो, है ना। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, इस तरह का जवाबदेही होनी भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक तरह की बॉडी शेमिंग। और जो सपना के लिए, एक तो वो लड़की इतना सारा वो अपनी लाइफ में ऐसे ही स्ट्रगल कर रही है, ऊपर से आप लोग ये गलत तरीके के नाम दे के, भाई आप सीधे नाम ले लो, कौन सा वो तुमको जो है टारगेट करने आ रही है। और अगर नाम नहीं ले सकते तो आप उसके चैनल का नाम ले लो, कुछ भी ले लो भाई, आप लोग नहीं ले सकते हो, लेकिन नहीं आप लोग को बोलना है ये पता नहीं क्या क्या नाम दिए हैं ये वो। मतलब मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है और मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता कि मैं सपना को ऐसा बोलूं। सपना को क्या इंक्लूडिंग मैं किसी को नहीं बोलना चाहती, मैं कोई भी गलत वर्ड किसी के लिए यूज़ नहीं करना चाहती। वो बात अलग है कि अलग अलग टाइम पे एज ए रिएक्शन चैनल या फिर एज ए रिएक्शन चैनल वाली, है ना, जो लोग बोलते हैं तो हम थोड़ा बहुत बोल देते हैं जो हमें समझ में आता है, जहाँ पे जो गलत लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को बॉडी शेम करें या फिर किसी के जो अगर वो सही से उच्चारित नहीं कर पा रहा है उसका नाम लें, या फिर इस तरह की चीज़ें मेरे से तो नहीं हो पाती है। लोगों का क्या मोटिव होता है, लोग ऐसे क्यों प्रेजेंट करते हैं किसी को, चाहे वो बॉडी को लेके हो, चाहे उसकी शक्ल को लेके हो, या फिर किसी चीज़ को लेके हो। भाई मेरी भी शक्ल ऐसी है, इसमें भी बहुत सारे लोग कमियां निकाल देंगे, लेकिन मेरी शक्ल मुझे प्यारी है भाई, और भगवान ने ऊपर वाले ने बनाया तो बहुत कहते हैं ना कि एक भी कॉपी नहीं मिलेगी आपको इस धरती पे, सब अलग अलग तरीके के मिलेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो इंसान करते हैं, जो कमेंट करते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा मतलब अगर थोड़ा सा नॉलेज आई मीन थोड़ा सा ना वो है ना एक चलो सोके टाइप का कि हाँ अरे यार क्या करना हमको, है ना, तो भी नहीं करेगा। लेकिन ये लोग एक्चुअली नेगेटिविटी से भरे रहते हैं और ये नेगेटिविटी अपनी निकाल देते हैं किसी और के कमेंट बॉक्स में जाके। तो इस तरह के नाम किसी को ना दें, ये बहुत गलत तरीका है, चाहे वो अड़े बाबा को लेके हो, मतलब जिनके बारे में बोला जाता है कन्यादान वाली बेटी, या फिर सपना को लेके हो। ये बहुत गलत मैसेज जाता है और एक गलत तरीका भी है, मुझे लगता है ऐसा। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। अगर आप लोगों को सही लगता है, गलत लगता है, जो भी आपका ओपिनियन है वो आप शेयर कर सकते हैं एज यूजुअल, है ना। आप लोगों का राइट है अपना ओपिनियन शेयर करने का, और हमारा राइट है अपना ओपिनियन शेयर करने का। तो फिलहाल के लिए हम आज का रिएक्शन यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। फिलहाल कोशिश ये रहेगी कि मैं डेली एक रिएक्शन ला पाऊँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री।